सीरीज़ ग्रेड 10 चैप्टर 1 टॉपिक 2। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। जो यहाँ लिखा है वो समझ में आ जाएगा, एक बार कहानी सुन लेते हैं। था इससे पिछले वाली वीडियो को अगर देखोगे तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक मैग्नेट के चारों तरफ उसका फील्ड फैला होता है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अगर उसमें आप कोई भी चीज़ लाते हो तो वो उसको इन्फ्लुएंस करता है अगर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाली चीज़ है, जैसे कि लोहे की चीज़ है या फिर कोई दूसरा मैग्नेट है। तो इस मैग्नेट की फील्ड में अगर कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो उस पर एक फोर्स लगेगी, या तो उसे खींचेगा या धक्का देगा, या एक कंपास लाओगे तो उसकी निडल डिफ्लेक्शन शो करेगी। अब ऐसा ही कुछ कब हुआ, तब हमने एक कंडक्टर लिया। एक कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। और अब की बार कैसा कंडक्टर लिया है हमने? स्ट्रेट कंडक्टर लिया है। स्ट्रेट मतलब इस पेन के जैसा सीधा वायर था, मान लो एक कॉपर का वायर मान लो। कॉपर कंडक्टिंग मटेरियल है, लोहा कंडक्टिंग मटेरियल है, एल्युमिनियम कंडक्टिंग मटेरियल है। तो ऐसे किसी मेटल का हमने वायर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल कॉपर का वायर ले लिया, स्ट्रेट वायर। और इसमें हमने करंट का फ्लो करवाया। कैसे फ्लो होगा करंट का? एक स्ट्रेट मोटा सा वायर लिया, उस पर दो पतले पतले वायर जोड़े और सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी के सेल के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ बना के दिखा देता हूँ मैं। ये एक वायर लिया, ये एक बैटरी का सेल लिया, और हमने यहाँ से एक वायर निकाली, यहाँ कनेक्ट कर दी, यहाँ से एक वायर निकाली, यहाँ कनेक्ट कर दी। अब अपना वायर था ये, इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, है ना? तो ये जो करंट का फ्लो हुआ इसमें, इस करंट के फ्लो की वजह से अगर इसके पास कोई और मैग्नेट रखा हुआ होगा तो उस पर इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा था। फॉर एग्जांपल हम इसके पास एक कंपास लेकर आए, ऐसी निडल होती है कंपास की, तो कंपास की निडल ने डिफ्लेक्शन दिखा दिया, कंपास की निडल ने डिफ्लेक्शन दिखा दिया। अब ये डिफ्लेक्शन आया क्यों? तो हमें पता चला एक्सपेरिमेंट से कि इस वायर ने, जिसमें करंट फ्लो कर रहा था, इसने अपने चारों तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड बनाया। मैग्नेटिक फील्ड ही था जो कंपास की निडल को हिला सकता था, वरना वो कंपास की निडल हिलेगी नहीं। डिफ्लेक्शन आया तो कुछ तो था जिसने इस कंपास की निडल को डिफ्लेक्ट किया है, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड था। अब उस मैग्नेटिक फील्ड का हमें पता चल गया, तो हमें ये निष्कर्ष निकला कि जब भी, निष्कर्ष इन द सेंस ये एंड रिजल्ट निकला हमारे एक्सपेरिमेंट्स का, कि तब हम किसी वायर के थ्रू, किसी कंडक्टिंग मटीरियल के वायर के थ्रू अगर करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू या किसी स्ट्रेट वायर के थ्रू जो कंडक्टिंग मटेरियल्स का बना है, हम करंट फ्लो करवाते हैं तो उस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और उसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से ये निडल, जो कि एक कंपास निडल थी, वो डिफ्लेक्ट हो रही है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, ये किस डायरेक्शन में बनेगा, इसकी कहाँ पर कितना मैग्नीट्यूड होगा, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि कैसा दिखता है वो। हमने बोला ऐसा दिखता है। यहाँ देखो, ये जो रेड पोर्शन में दिख रहा है ये एक कंडक्टिंग वायर है, या ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर है। हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। बैटरी में करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव। जब करंट यहाँ से गुजरा तो हमने इस वायर को क्या किया था? कार्डबोर्ड के आर पार किया हुआ था, कार्डबोर्ड के आर पार किया हुआ था, और इस कार्डबोर्ड पर आयरन फिलिंग्स छिड़की हुई थी। जब वो करंट इसके थ्रू निकला तो इन आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को ऐसे सर्कुलर एक सर्कल्स में अरेंज कर लिया, और ये सर्कुलर अरेंजमेंट जो था ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा था। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने पढ़ी थी कि एक बार कंपास के चारों तरफ बनी होती हैं ऐसी वाली, वो स्ट्रेट वायर में अगर करंट फ्लो करते हैं तो ऐसी बनती हैं। ठीक है, अब इसके बारे में और हमें क्या पता चला? हमने पूछा पहला क्वेश्चन कि मान लो एक कंपास इसके बगल में रखते हैं तो उसमें क्या होगा? कंपास में ये मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा और इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगी, कंपास की निडल में डिफ्लेक्शन आ जाएगी। अब हमने बोला अगर मैं करंट की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं करंट की वैल्यू इंक्रीज कर देता हूँ, ज़्यादा करंट बढ़ा देता हूँ इस वायर में, तो क्या होगा इस डिफ्लेक्शन का? तो ये डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। फिर दूसरा क्वेश्चन है, करंट की वैल्यू चेंज करके डिक्रीज कर दूं, डिक्रीज भी तो एक चेंज है, तो क्या होगा? तो डिफ्लेक्शन भी डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कंपास को अगर मैं इससे दूर दूर ले जाऊं तो क्या होगा? दूर दूर ले जाओगे तो डिफ्लेक्शन कम होती जाएगी, डिफ्लेक्शन कीप्स ऑन रिड्यूसिंग। नीचे होने की वजह से टेढ़ा मेढ़ा लिखा गया है। ऐसा क्यों हुआ?
जब हमने करंट को इंक्रीज किया तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज हुई। इसका मतलब करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना था वो इंक्रीज हुआ होगा। करंट इंक्रीज होने पर मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हुआ होगा, तो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो गई। करंट डिक्रीज करने पर मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हुआ होगा, तो डिफ्लेक्शन भी डिक्रीज हो गई। सेकंड केस में क्या है, अगर हम दूर ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव, उसका इफेक्ट कम होता जाता है, कम होता जाता है, तो डिफ्लेक्शन भी कम होती जाती है। यानी वायर से जितना दूर जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और बतानी है अब अपने को, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। हमने मैग्नीट्यूड की तो बात कर ली, करंट ज़्यादा होने पर मैग्नीट्यूड बढ़ता है, करंट कम होने पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता है। और अगर हम उस वायर से दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जाता है और इसलिए उसका इफेक्ट भी कम होता जाता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन के बारे में। इसको मिटा देता हूँ। हाँ, तो फिर अब आती है बात डायरेक्शन की। डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? हमने बोला डायरेक्शन पता करने का एक सिंपल सा रूल है। मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, उसके जो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी डायरेक्शन पता करने का एक सिंपल सा रूल है। क्या? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल कहता है कि जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ अंगूठा रखो। जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ अंगूठा रखो और उंगलियां उधर कर्ल करो। तो मेरी उंगलियां कैसे जा रही हैं? देखो, अंगूठा इधर रखा, मान लो करंट ऊपर जा रहा है जिस डायरेक्शन में, तो उधर अंगूठा रखा और उंगलियां ऐसे कर लो। उंगलियां कैसे कर लो? ऐसे कर लो। वो जिस डायरेक्शन में उंगलियां कर्ल हो रही हैं वो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। फॉर एग्जाम्पल, ये वायर दिया हुआ है मैंने, इस वायर के चारों तरफ ऐसे बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड। कैसे बन रहा है? ये वायर है, ऊपर करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। क्यों? ऊपर करंट, मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ये वायर है, इसमें इधर करंट जा रहा है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ क्या होगी? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द ए साइड एंड ऑन द बी साइड रिस्पेक्टिवली? तो पहले ए में बतानी है ना, तो अंगूठा ऊपर रखो करंट की डायरेक्शन में, ये करंट है की डायरेक्शन में अंगूठा रखो, तो यहां से उंगलियां ऐसे टकराएंगी, यानी अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं। इन पे बनता है क्रॉस, और यहां से घूमी है तो यहां से बाहर आएंगी बी साइड से, तो बाहर आउट, आउट पर बनता है डॉट। यहाँ आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर लिख देना तुम्हारे लिए, मेरे लिए ब्लैक बोर्ड है लेकिन मैं पेपर लिख रहा हूँ। इन द प्लेन ऑफ पेपर। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट अगर उधर जा रहा है तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड ए में क्या है, ए में क्या है, बी में क्या है। अब की बार वायर उधर रखी है तो अंगूठा भी उधर रख दिया, यहाँ से इन, यहाँ से आउट। ऐसे ही इसमें बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ए में क्या है, बी में क्या है। इसमें बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ए में क्या है, बी में क्या है। ये आप घर से कर लेना दोनों। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस एंड इन दिस केस। ये जो एरो है ये करंट दिखा रही है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर में। ठीक है, ये था आज का टॉपिक, यहीं ख़त्म करते हैं। कल नए टॉपिक के साथ आएंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच।